नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेतनी। देश विदेश में लगातार बदलते हालात के बीच जम्मू कश्मीर से भी एक अहम खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां मिडिल ईस्ट का तनाव दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, वहीं देश के भीतर कई बड़े राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम भी सुर्खियों में है। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर से जुड़ा एक मामला फिर चर्चा में है। श्रीनगर की अदालत ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जाली जेकेसी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला करीब 43 करोड़ रुपए की कथित गबन से जुड़ा है, जिसकी जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। तो कुछ खास और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, पर शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि जेकेसीए घोटाले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। श्रीनगर की सीजीएम कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। पेशी से छूट की अर्जी कोर्ट ने की खारिज। वर्चुअल पेशी भी सुनिश्चित नहीं कर पाए वकील। फारूक अब्दुल्ला मामले में आरोपी नंबर 5 जेकेसीए में 43 करोड़ रुपए के कथित गबन का मामले की जांच सीबीआई कर रही है। अगली सुनवाई 30 मार्च को तय की गई है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन थाने यानी जेकेसीए घोटाला मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। श्रीनगर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने यह फैसला उस समय लिया जब फारूक अब्दुल्ला की ओर से पेशी से छूट की अर्जी खारिज कर दी गई। अदालत ने उनके वकील को वर्चुअल माध्यम से भी पेशी सुनिश्चित करने का विकल्प दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी नंबर 5 के तौर पर दर्ज फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने का निर्देश दिया। यह मामला जेकेसीए में करीब 43 करोड़ रुपए के कथित गबन से जुड़ा है। इसकी जांच सीबीआई कर रही है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को तय की है। जानकारी भी लेंगे, रुक करेंगे हम कश्मीर का, जहां से हमारे नुमाइंदे शाहिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी समझेंगे इस पूरी जानकारी को लेकर। शाहिद, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है इसके हवाले से? और साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी साहिल, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात है, लगातार उन पे मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो एक बहुत बड़ा स्कैम है, 33 करोड़ खिलाफ केस चल रहा है और क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसमें पूरी जानकारी चाहती है। यानी सीबीआई की जानिब से ये कहा गया है कि हमें पूरी डिटेल चाहिए। और जी शायद संपर्क टूट गया है शायद। तो बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पे आपको बता दें कि चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, जहां आपको बता दें कि लोकसभा में एलपीजी संकट पर जोरदार हंगामा। राहुल गांधी ने उठाया ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा। छोटे व्यापारियों और रेस्तरां पर असर का दावा। हॉर्मुज से गुजरता है दुनिया का 20% तेल, राहुल बोले। भारत तय करे किससे तेल खरीदे। पेट्रोलियम मंत्री पुरी ने संकट से किया इनकार। 5 दिनों में एलपीजी उत्पादन 28% बढ़ाया। 33 करोड़ परिवारों की गैस सप्लाई सुरक्षित, सरकार का कहना। विपक्ष की नारेबाजी से सदन में हंगामा। देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर लोकसभा में आज जोरदार टकराव देखने को मिला। एलपीजी सप्लाई, ऊर्जा संकट और विदेश नीति को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। आमने सामने आ गए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में एलपीजी संकट का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि देश में गैस की कमी के कारण छोटे व्यापारी और रेस्तरां प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है और वहां बढ़ते तनाव का भारत पर गंभीर असर पड़ सकता है। राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि भारत जैसे बड़े देश को यह फैसला खुद करना चाहिए कि वे किस देश से तेल खरीदेगा, न कि किसी दूसरे देश के दबाव में। वही सरकार की ओर से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि देश में ईंधन और गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही है और पिछले 5 दिनों में एलपीजी उत्पादन 28% तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि 33 करोड़ परिवारों के रसोई घर में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा भी देखा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और खबर से रूबरू करवाएं, जहां दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला किसानों की भूमिका और उनकी भागीदारी को लेकर बड़ा संदेश दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि
नीतिगत रूप से महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका कम ही दी जाती थी और अक्सर उन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित समझा जाता था। लेकिन अब इस सोच को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिला किसानों को नेतृत्व के अवसर देकर उन्हें कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई महिला किसानों के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है और इससे खेती को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाया जा सकता है। चलो बढ़ते आगे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं, जहां बताएं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन को संबोधित किया। सदन की गरिमा और मर्यादा बढ़ाना मेरी प्राथमिकता है। ओम बिरला का कहना, सदन में चर्चा लोकतंत्र को मजबूत करती है। सरकार की जवाबदेही तय करने का मंच है संसद। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 12 घंटे से ज्यादा बहस चली। स्वतंत्र भारत में तीसरी बार ऐसा हुआ। ओम बिरला ने ये कहा, सदन के भरोसे को जिम्मेदारी मानकर निभाऊंगा। ओम बिरला का कहना, लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन चली लंबी बहस के बाद आज स्पीकर ओम बिरला ने सदन को संबोधित किया। ओम बिरला ने कहा कि वे हमेशा ये प्रयास करते हैं कि सदन की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती रहे। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा और संवाद लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और सरकार की जवाबदेही भी तय करते हैं। स्पीकर ने बताया कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में यह तीसरी बार है जब लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिनों तक 12 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। उन्हें इस बहस में हिस्सा लेने वाले सभी सदस्यों का आभार जताया और कहा कि सदन ने उन पर जो भरोसा जताया है वे उसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। ओम बिरला ने भरोसा दिलाया कि वे पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं, जहां आपको बताएं कि ईरान अमेरिका तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर पहला टैंकर मुंबई पहुंचा। शेनलोंग सुजमैक्स टैंकर में 1.5 लाख टन कच्चा तेल। सऊदी अरब के रास्ते तनूरा पोर्ट से आया तेल सुरक्षा कारणों से रास्ते में ट्रैकिंग सिस्टम बंद किया गया। तेल मुंबई के माहौल रिफाइनरियों को सप्लाई होगा। फारस की खाड़ी में 28 भारतीय झंडे वाले जहाज सक्रिय। 24 घंटे कंट्रोल रूम से जहाजों पर नाविकों की निगरानी। आपको बताएं कि ईरान अमेरिका तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर पहला टैंकर मुंबई पहुंचा। शेनलोंग सुजमैक्स टैंकर में 1,35,000 लाख टन कच्चा तेल। सऊदी अरब के रास तनूरा पोर्ट में आए तेल सुरक्षा कारणों से रास्ते में ट्रैकिंग सिस्टम बंद किया गया। तेल मुंबई के माहौल रिफाइनरी को सप्लाई होगा। फारस की खाड़ी में 28 भारतीय झंडे वाले जहाज सक्रिय। ईरान अमेरिका तनाव के बीच वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंताओं के बीच भारत के लिए एक अहम खबर सामने आई है। फारस की खाड़ी के संवेदनशील रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए भारत के लिए कच्चा तेल लेकर पहला टैंकर मुंबई पहुंच गया है। लाइबेरिया के झंडे वाला शेनलोंग सुजमैक्स नाम का यह टैंकर सऊदी अरब के रास तनूरा बंदरगाह से करीब 1,35,000 टन कच्चा तेल लेकर मुंबई पोर्ट पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि टैंकर ने 8 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया था और सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए अपना ट्रैकिंग सिस्टम भी बंद कर दिया था। ये तेल मुंबई के माहौल इलाके की रिफाइनरियों को सप्लाई किया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने बताया है कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में फिलहाल 28 भारतीय झंडे वाले जहाज काम कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है। बढ़ते हैं आगे। देश में संभावित ईंधन संकट को लेकर लोकसभा में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें संसद में एलपीजी, गैस और तेल की स्थिति पर बयान देने की अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी क्योंकि उनके मुताबिक देश में ईंधन आपूर्ति की स्थिति आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अब संसद में नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें पहले मंत्री फैसला करेंगे कि विपक्ष बोलेगा या नहीं। राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए तुरंत तैयारी की जरूरत बताई है। जम्मू में नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि वे एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे
और समारोह खत्म होने के बाद जब वे बाहर निकल रहे थे तभी उन्हें पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी। शुरुआत में उन्हें लगा कि शादी में किसी ने पटाखा फोड़ा है, लेकिन उसी समय उन्हें हल्की गर्मी महसूस हुई और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें कार में बैठा दिया। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक उनके सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को काबू कर लिया। एक सुरक्षा कर्मी ने पीछे से हमलावर का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और उसकी पिस्तौल ऊपर की ओर हो गई। इस दौरान एक गोली चलने की आवाज आई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वे उस व्यक्ति को नहीं जानते और पहले कभी उससे मिले भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते, जहां पे आपको बता कि पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत की कूटनीतिक सक्रियता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री में 3 बार बातचीत। समुद्री जहाजों की सुरक्षा पर हुई अहम चर्चा। भारत की ऊर्जा सप्लाई की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है दुनिया का 20% तेल। भारत के ऊर्जा आयात के लिए बेहद अहम ये मार्ग। पीएम मोदी ने भी खाड़ी देशों के नेताओं से की बात। भारत ने बातचीत और कूटनीति से समाधान पर दिया जोर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर वैश्विक चिंता के बीच भारत कूटनीतिक स्तर पर लगातार सक्रिय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हाल के दिनों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है। इन बातचीतों में खास तौर पर समुद्री जहाजों की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चर्चा हुई। दरअसल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है और भारत के लिए भी ये मार्ग बेहद अहम है। ऐसे में भारत अपनी ऊर्जा और सुरक्षा समुद्री व्यापार को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, जहां बताया मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा कदम। सरकारी कंपनी गेल ने खरीदी LNG कार्गो। यूरोपीय ट्रेडर्स से $17 से $20 प्रति MMBTU में सौदा। ओरियन ह्यूगो जहाज से 15 मार्च तक भारत पहुंचेगा कार्गो। खाड़ी संकट से गैस सप्लाई प्रभावित होने की आशंका। घरेलू गैस CNG और PNG को दी जाएगी पहली प्राथमिकता। कमर्शियल और उर्वरक सेक्टर को चरणबद्ध सप्लाई। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। आपको बता दें कि सुरक्षा का बड़ा कदम उठाया गया है। सरकारी कंपनी गेल ने खरीदा LNG कार्गो। यूरोपीय ट्रेडर से $17 से $20 प्रति MMBTU में सौदा। ओरियन ह्यूगो जहाज से 15 मार्च तक भारत पहुंचेगा कार्गो। खाड़ी संकट से गैस सप्लाई प्रभावित होने की आशंका। घरेलू गैस CNG और PNG को दी जाएगी पहली प्राथमिकता। कमर्शियल और उर्वरक सेक्टर को चरणबद्ध सप्लाई। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े टकराव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। संभावित गैस संकट को देखते हुए सरकारी कंपनी गेल ने LNG का एक कार्गो खरीदा है, जो अगले हफ्ते भारत पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि यह LNG यूरोप के एक ट्रेडर से करीब $17 से $20 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट की कीमत पर खरीदी गई है। दरअसल खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष के कारण गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में सरकार ने घरेलू CNG और PNG जैसी जरूरी सेवाओं को गैस सप्लाई में प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इस बीच बढ़ेंगे आगे एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। DRDO ने पेरिस पारस डिफेंस की दिया 80.28 करोड़ का ऑर्डर। एयर डिफेंस के लिए हाई प्रिसीजन ऑप्टिकल सिस्टम विकसित होगा। दुश्मन विमान, ड्रोन और मिसाइल की सटीक पहचान संभव। एयर डिफेंस सिस्टम की ट्रैकिंग क्षमता होगी और मजबूत। प्रोजेक्ट पूरा करने की समय सीमा 18 महीने तय। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में पारस डिफेंस की बढ़ती भूमिका। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मिलेगा बल। भारतीय रक्षा तकनीक को मिलेगी नई मजबूती। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक सुरक्षा चुनौती के बीच भारत भी अपनी रक्षा क्षमताओं को तेजी से मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने एयर डिफेंस सिस्टम को और उन्नत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। DRDO ने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को करीब 80.28 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। यह ऑर्डर एक हाई प्रिसीजन ऑप्टिकल सिस्टम विकसित करने के लिए है, जो एयर डिफेंस ऑपरेशंस में दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों की पहचान और ट्रैकिंग में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट को अगले 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
तो ये थी कुछ खास और अहम खबर जिससे आपको हमने रूबरू कराया। फिलहाल आज के इस फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में। तब तक के लिए आप देखते हैं द अर्थ न्यूज। अर्थ न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा।